मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं माधोपुर गांव का रहने वाला हूँ। दरअसल आज मैं आपको जो घटना सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे पिता के साथ घटी थी। ये बात आज से लगभग 45 साल पुरानी यानी सन 1980 की है। उस समय मेरे पिता हमारे इलाके में डाकिए का काम करते थे। उन दिनों न मोबाइल फ़ोन थे और न इंटरनेट। लोगों तक खबरें, चिट्ठियाँ और ज़रूरी दस्तावेज पहुँचाने का काम डाकिए ही किया करते थे। मेरे पिता ने यह घटना मुझे कई साल पहले सुनाई थी। जब भी वो इस घटना का जिक्र करते थे उनकी आवाज़ धीमी पड़ जाती थी और चेहरे पर एक अजीब सा डर दिखाई देने लगता था। उस दिन बरसात का मौसम था। सुबह सुबह मेरे पिता को हमारे गांव माधोपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर रामपुर गांव में कुछ ज़रूरी चिट्ठियां पहुंचाने जाना था। उस समय गांवों के बीच आने जाने का मुख्य साधन साइकिल ही हुआ करता था। मेरे पिता अपनी पुरानी साइकिल लेकर रामपुर गाँव के लिए निकल पड़े। सुबह मौसम बिल्कुल साफ था, हल्की धूप निकली हुई थी और दूर दूर तक मौसम खराब होने का कोई संकेत नहीं था। दोपहर तक उन्होंने लगभग सारी चिट्ठियां बांट दी थी, लेकिन तभी अचानक मौसम बदलने लगा। धीरे धीरे पूरे आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं, पेड़ों की शाखाएं बुरी तरह हिलने लगीं। कुछ ही देर बाद आसमान में जोरदार बिजली कड़की और फिर शुरू हुई मूसलाधार बारिश। इतनी तेज थी कि सामने कुछ कदम दूर तक देखना भी मुश्किल हो गया था। मेरे पिता मजबूर होकर गांव के बाहर खड़े एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रुक गए। बारिश और तूफान लगातार लगभग 4 घंटे तक चलता रहा। जब मौसम थोड़ा शांत हुआ तो शाम के करीब 6:30 बज चुके थे। आसमान में बस हल्की हल्की रोशनी बची थी। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। मेरे पिता जानते थे कि अगर उन्होंने अब निकलने में देर की तो रात होने से पहले घर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी अपना बचा हुआ काम खत्म किया और साइकिल लेकर अपने गांव की ओर चल पड़े। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे वो सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ते गए उन्हें लगने लगा कि उनके आसपास कुछ ठीक नहीं है। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उनकी हर हरकत पर नज़र रख रहा हो। और यहीं से शुरू हुई वो घटना जिसे मेरे पिता अपनी पूरी ज़िंदगी कभी नहीं भूल पाए। मेरे पिता साइकिल चलाते हुए धीरे धीरे अपने गांव की ओर बढ़ रहे थे। बारिश अब काफ़ी कम हो चुकी थी, लेकिन आसमान अभी भी घने बादलों से ढका हुआ था। चारों तरफ अंधेरा बढ़ता जा रहा था। उस समय गाँवों के बीच सड़कें भी पक्की नहीं होती थी। कच्चा रास्ता, दोनों तरफ घने पेड़ और बीच बीच में छोटे छोटे खेत थे। मेरे पिता ने सोचा कि अगर वो थोड़ी तेजी से साइकिल चलाएं तो रात पूरी होने से पहले घर पहुंच सकते हैं। लेकिन तभी उन्हें पहली बार एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, छन छन छन, जैसे किसी औरत की पायल बज रही हो। मेरे पिता ने तुरंत साइकिल की रफ्तार कम कर दी। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने सोचा शायद किसी खेत में काम करने वाली महिला होगी जो घर लौट रही होगी। ये सोचकर उन्होंने फिर साइकिल आगे बढ़ा दी, लेकिन कुछ ही मिनट बाद वही आवाज़ फिर सुनाई दी, छन छन छन। इस बार आवाज़ पहले से ज़्यादा साफ थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। मेरे पिता ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ सिर्फ अंधेरा था। अब उनके मन में हल्का सा डर पैदा होने लगा था। उन्होंने भगवान का नाम लिया और साइकिल तेज़ी से चलाने लगे। करीब 5 मिनट बाद अचानक पायल की आवाज़ बंद हो गई। मेरे पिता ने राहत की सांस ली, लेकिन उनकी ये राहत ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकी, क्योंकि कुछ ही क्षण बाद उन्हें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे वो साफ सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत बहुत दर्द में बैठकर रो रही हो। हूँ 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 हूँ। वो आवाज़ सड़क के किनारे वाले खेतों की तरफ से आ रही थी। मेरे पिता का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने साइकिल रोकी नहीं, बस गर्दन घुमाकर देखने की कोशिश की, लेकिन वहाँ घुप अंधेरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। अब उन्हें लगने लगा था कि शायद इस रास्ते पर कुछ गड़बड़ है। उन्होंने पूरी ताकत से पैडल मारना शुरू कर दिया, लेकिन तभी उन्हें महसूस हुआ कि साइकिल अचानक भारी होने लगी है। पहले उन्हें लगा कि शायद कीचड़ ज़्यादा है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद हालत और अजीब हो गई। अब साइकिल ऐसे चल रही थी जैसे पीछे कोई बैठा हो। मेरे पिता पूरी ताकत लगा रहे थे, फिर भी साइकिल मुश्किल से आगे बढ़ रही थी। उनके माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने एक बार फिर पीछे देखने की हिम्मत की, लेकिन पीछे कोई नहीं था। साइकिल की कैरियर बिल्कुल खाली थी, फिर भी उसका वजन लगातार बढ़ता जा रहा था। और तभी उनके कानों के बिल्कुल पास किसी महिला की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, रुको। मेरे पिता के हाथ कांप गए। साइकिल का हैंडल डगमगा गया, लेकिन जब उन्होंने घबराकर पीछे देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मेरे पिता के कानों में जैसे ही वो फुसफुसाहट पड़ी, रुको, उनका पूरा शरीर कांप उठा। उन्होंने तुरंत साइकिल रोक दी। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। हवा अब भी चल रही थी और पेड़ों की शाखाएं आपस में टकराकर अजीब अजीब आवाज़ें पैदा कर रही थी। मेरे पिता ने हिम्मत जुटाकर पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सड़क खाली थी, खेत खाली थे, दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने खुद को समझाया कि शायद डर की वजह से उन्हें ऐसा सुनाई दिया होगा, लेकिन जैसे ही वो दोबारा साइकिल पर बैठे
उन्हें एक अजीब बात महसूस हुई। साइकिल की सीट के पीछे लगा पुराना कैरियर हल्का हल्का नीचे दबा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर कोई बैठा हो। मेरे पिता ने हाथ लगा कर देखा, वो खाली था। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर आगे बढ़ गए, लेकिन अब साइकिल पहले से भी ज़्यादा भारी हो चुकी थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे किसी का पूरा वजन पीछे लदा हो। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उन्हें एहसास हुआ कि साइकिल के पीछे से भीगी मिट्टी जैसी गंध आने लगी है। वो गंध बहुत तेज थी, जैसे कोई अभी अभी बारिश में भीग कर आया हो। मेरे पिता ने फिर पीछे देखा। इस बार भी वहाँ कोई नहीं था, लेकिन तभी उनकी नज़र सड़क पर पड़ी। बारिश के कारण सड़क गीली थी। साइकिल के पहियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन निशानों के साथ साथ एक और निशान भी बन रहा था, नंगे पैरों के निशान। ऐसा लग रहा था जैसे कोई साइकिल के बिल्कुल पीछे पीछे चल रहा हो। मेरे पिता का गला सूख गया। उन्होंने तुरंत साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन जितनी तेज वो चलते उतनी ही तेजी से वे निशान भी पीछे दिखाई देते। अब उनका डर बढ़ता जा रहा था। कुछ मिनट बाद वो एक पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। गांव वालों के बीच उस पेड़ को लेकर कई कहानियां मशहूर थीं। कहा जाता था कि रात में वहां रुकना नहीं चाहिए। मेरे पिता इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही वो उस पेड़ के पास पहुंचे, साइकिल अपने आप धीमी होने लगी। उन्होंने पूरी ताकत से पैडल मारे, फिर भी साइकिल आगे नहीं बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे से पकड़कर रोक रहा हो। तभी पेड़ की सबसे ऊंची शाखा से किसी के हंसने जैसी आवाज आई, ही। मेरे पिता ने डरते हुए ऊपर देखा। घना अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उन्हें ऐसा लगा जैसे शाखाओं के बीच कोई सफेद सा साया पल भर के लिए दिखाई दिया हो। उन्होंने तुरंत नजरें फेर लीं और भगवान का नाम लेने लगे। तभी अचानक पेड़ के दूसरी तरफ से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। फिर उसी रोने की आवाज़ ने धीरे धीरे हंसी का रूप ले लिया। पहले रोना, फिर हंसी, फिर रोना, फिर हंसी, जैसे कोई खेल खेल रहा हो। मेरे पिता के हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे। उन्होंने पूरी ताकत लगाई और किसी तरह साइकिल को वहाँ से आगे बढ़ाया, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि असली डरावनी घटना अभी शुरू भी नहीं हुई थी। मेरे पिता किसी तरह उस पीपल के पेड़ से आगे निकल गए, लेकिन अब उनका डर पहले से कई गुना बढ़ चुका था। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। आसमान में बादल इतने घने थे कि चांद की रोशनी भी ज़मीन तक नहीं पहुंच रही थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। मेरे पिता लगातार भगवान का नाम लेते हुए साइकिल चलाए जा रहे थे। तभी अचानक उन्हें सड़क के काफ़ी आगे कुछ दिखाई दिया। पहले लगा कि शायद कोई राहगीर होगा, लेकिन जैसे जैसे वो पास पहुंचे, उन्हें समझ आया कि वो एक औरत थी। वो सड़क के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी थी। सफ़ेद रंग के कपड़े, लंबे खुले बाल और सिर झुकाए हुए। उस सुनसान रास्ते पर इतनी रात में किसी औरत का अकेले खड़ा होना ही अपने आप में अजीब बात थी। मेरे पिता ने सोचा शायद कोई मुसीबत में होगी। उन्होंने साइकिल की रफ्तार धीमी कर दी, लेकिन तभी उन्हें कुछ और अजीब दिखाई दिया। वो औरत बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। न उसके कपड़े हिल रहे थे, न बाल, जबकि आसपास हवा काफ़ी तेज चल रही थी। मेरे पिता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब वो उस औरत से कुछ ही दूरी पर थे। तभी बिना सिर उठाए ही उस औरत की आवाज़ सुनाई दी, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मेरे पिता के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस साइकिल मोड़कर उसके बगल से निकलने की कोशिश करने लगे। लेकिन जैसे ही वो उसके पास से गुजरे, उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे अचानक आसपास का तापमान बहुत ठंडा हो गया हो। इतना ठंडा कि उनकी सांसों से भाप निकलने लगी। उन्होंने डर के मारे उस औरत की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की और तेजी से आगे बढ़ गए। करीब 2 मिनट बाद हिम्मत करके उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। सड़क पूरी तरह खाली थी। वो औरत गायब हो चुकी थी, जैसे वहाँ कभी कोई था ही नहीं। मेरे पिता ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उन्हें एक और बात महसूस हुई। इस बार साइकिल पहले से भी ज़्यादा भारी हो गई थी, इतनी भारी कि पैडल मारना मुश्किल हो रहा था। और तभी उन्हें अपने दाहिने कान के पास किसी की ठंडी सांस महसूस हुई, जैसे कोई उनके बिल्कुल पीछे बैठा हो। मेरे पिता का खून जम गया। उन्होंने धीरे धीरे गर्दन घुमाने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे पूरी तरह पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई। तभी पीछे से वही आवाज़ आई, बहुत धीमी, बहुत ठंडी, मैं तो तुम्हारे साथ ही आ गई। मेरे पिता के हाथ कांपने लगे। साइकिल बुरी तरह डगमगाने लगी और उसी क्षण सड़क के किनारे लगे पुराने पेड़ों में से एक के पीछे उन्हें 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी, जो लगातार उनकी तरफ देख रही थी। मेरे पिता ने जैसे ही सड़क किनारे उन चमकती हुई आंखों को देखा, उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। पहले उन्हें लगा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे आंखें ज़मीन से काफ़ी ऊपर थीं, इतनी ऊपर कि किसी सामान्य जानवर की नहीं हो सकती थी। वो आंखें बिना पलक झपकाए लगातार उनकी तरफ देख रही थीं। मेरे पिता ने डर के मारे नज़रें फेर लीं और पूरी ताकत से साइकिल चलाने लगे, लेकिन तभी उन्हें पीछे से फिर वही पायल की आवाज़ सुनाई दी, छन छन छन,
छन। इस बार आवाज़ बिल्कुल उनके पीछे से आ रही थी, जैसे कोई साइकिल के साथ साथ चल रहा हो। मेरे पिता ने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की, वो बस तेजी से पैडल मारते रहे। कुछ देर बाद अचानक पायल की आवाज़ बंद हो गई, लेकिन उसी समय उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके कंधे के ठीक पीछे खड़ा है। ऐसा एहसास इतना स्पष्ट था कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने भगवान का नाम लिया और आगे देखते रहे। तभी सड़क पर पड़े पानी में उन्हें एक परछाई दिखाई दी। पहले तो उन्हें लगा कि वो उनकी अपनी परछाई होगी, लेकिन अगले ही पल उनका दिल बैठ गया, क्योंकि पानी में साइकिल के साथ दो परछाइयाँ दिखाई दे रही थीं। एक उनकी और दूसरी किसी लंबे बालों वाली आकृति की, जो साइकिल के पीछे बैठी हुई लग रही थी। मेरे पिता ने तुरंत नजरें ऊपर कर ली। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि पीछे मुड़कर देखें। अब डर इतना बढ़ चुका था कि उनके हाथ कांप रहे थे। तभी अचानक दूर कहीं से मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनाई दी। टन टन टन। ये आवाज़ सुनते ही उन्हें थोड़ी हिम्मत मिली। उन्हें याद आया कि आगे लगभग 2 किलोमीटर दूर एक छोटा सा पुराना मंदिर पड़ता है। उन्होंने सोचा कि किसी तरह वहाँ पहुँच जाएं, शायद वहाँ पहुँचकर उन्हें राहत मिल जाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये सोचा, अचानक उनकी साइकिल अपने आप धीमी होने लगी। उन्होंने पूरी ताकत से पैडल मारे, फिर भी साइकिल मुश्किल से आगे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे से पकड़कर रोक रहा हो। तभी अंधेरे में कहीं से एक महिला के रोने की आवाज़ गूंजने लगी, फिर दूसरी दिशा से, फिर तीसरी दिशा से। कुछ ही पलों में ऐसा लगने लगा जैसे कई आवाज़ें एक साथ रो रही हों। मेरे पिता समझ नहीं पा रहे थे कि आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, क्योंकि अब वे चारों तरफ से सुनाई दे रही थी। और तभी सड़क के किनारे खड़े एक पेड़ के पीछे से एक काली छाया निकली। वो धीरे धीरे सड़क पार करके दूसरी तरफ चली गई। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, और सबसे डरावनी बात, उस छाया के पैर दिखाई नहीं दे रहे थे। मेरे पिता की सांसें तेज हो गई, लेकिन उन्होंने साइकिल नहीं रोकी। उन्हें सिर्फ किसी तरह अपने गांव पहुंचना था, पर उन्हें नहीं पता था कि आगे उस पुराने मंदिर के पास उनका सामना ऐसी चीज से होने वाला था जिसने उनके जीवन की सबसे भयानक रात को और भी डरावना बना दिया। मेरे पिता ने उन अजीब परछाइयों और आवाज़ों को नज़रअंदाज करने की कोशिश की और लगातार साइकिल चलाते रहे। अब रात पूरी तरह हो चुकी थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और कभी कभी दूर बिजली चमक जाती थी। उस चमक में कुछ सेकंड के लिए पूरा रास्ता दिखाई देता और फिर सब कुछ दोबारा अंधेरे में डूब जाता। मेरे पिता को लग रहा था कि वो काफ़ी देर से साइकिल चला रहे हैं, लेकिन एक अजीब बात हो रही थी। रास्ता जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा था। उन्हें याद था कि इस जगह से गाँव ज़्यादा दूर नहीं था, फिर भी गाँव का कोई निशान दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक बिजली चमकी। उस एक पल की रोशनी में उन्होंने सड़क किनारे एक टूटा हुआ मील का पत्थर देखा। उस पर लिखा था माधोपुर, 5 किलोमीटर। मेरे पिता ने राहत की सांस ली। उन्होंने सोचा कि अब बस थोड़ी ही दूरी बाकी है। लेकिन लगभग 20 मिनट बाद जब फिर एक बिजली चमकी तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि सड़क किनारे वही टूटा हुआ मील का पत्थर फिर दिखाई दिया। माधोपुर, 5 किलोमीटर। मेरे पिता कुछ पल के लिए सन्न रह गए। उन्हें पूरा यकीन था कि वो इस जगह से काफ़ी आगे निकल चुके थे। फिर वही पत्थर दोबारा कैसे आ गया? उन्होंने सोचा शायद डर और अंधेरे की वजह से उन्हें गलतफहमी हुई होगी। वो फिर आगे बढ़ गए, लेकिन अब उनके मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उन्हें अपने पीछे साइकिल की घंटी सुनाई दी। ट्रिंग ट्रिंग। मेरे पिता ने चौंक कर पीछे देखा। अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था। उन्होंने फिर आगे देखना शुरू किया। कुछ सेकंड बाद घंटी फिर बजी। ट्रिंग ट्रिंग। इस बार आवाज़ बिल्कुल उनके पीछे से आई थी, जैसे कोई दूसरी साइकिल उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही हो। लेकिन पीछे देखने पर फिर कुछ नहीं दिखाई दिया। अब उनके माथे पर पसीना आने लगा। तभी अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनके बराबर बराबर चल रहा है, सड़क के दूसरी तरफ। लेकिन जब भी वो उस तरफ देखने की कोशिश करते, उन्हें सिर्फ अंधेरा दिखाई देता। फिर कुछ देर बाद उन्हें साफ सुनाई दिया कि कोई उनके साथ साथ पैदल चल रहा है। छप छप छप, गीली मिट्टी में कदमों की आवाज़। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो कदमों की आवाज़ कभी आगे नहीं जाती थी, न पीछे रहती थी, बस उनकी साइकिल के बराबर ही चलती रहती थी। मेरे पिता अब पूरी तरह डर चुके थे। उन्होंने भगवान का नाम लेते हुए साइकिल और तेज चला दी। लेकिन तभी अचानक उनके कानों में किसी आदमी की आवाज़ पड़ी, बहुत धीमी, बहुत भारी। इतनी जल्दी किस बात की है? मेरे पिता ने झटके से पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। और तभी उन्हें एहसास हुआ कि वो आवाज़ पीछे से नहीं आई थी। वो आवाज़ तो जैसे उनके बिल्कुल कान के पास से आई थी, जैसे कोई उनके साथ साथ चल रहा हो और उन्हें देख रहा हो। मेरे पिता का गला सूख चुका था। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ हो रहा है वो सच है या उनका डर उनसे खेल खेल रहा है। लेकिन एक बात साफ थी, उस सुनसान रास्ते पर वो अकेले नहीं थे। उन्होंने साइकिल की रफ्तार और बढ़ा दी। कुछ देर तक सब शांत रहा। न पायल की आवाज़, न रोने की आवाज़, न किसी के कदमों की आहट।
ये देखकर मेरे पिता को लगा कि शायद वो अजीब घटनाएं अब खत्म हो चुकी हैं। लेकिन तभी अचानक उन्हें महसूस हुआ कि उनके बाईं तरफ कोई चल रहा है। उन्होंने सीधे आगे देखते हुए आंख के कोने से देखने की कोशिश की। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई काली आकृति उनके साथ साथ चल रही हो। लेकिन जैसे ही उन्होंने पूरी तरह उधर देखा, वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। मेरे पिता ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ते रहे। तभी आसमान में बिजली चमकी। उस एक पल की रोशनी में उन्हें सड़क के किनारे दूर एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। वो बिल्कुल स्थिर खड़ा था, सिर झुकाए और उनकी तरफ मुंह करके। बिजली की चमक खत्म होते ही वो फिर अंधेरे में गायब हो गया। मेरे पिता ने सोचा कि शायद कोई गांव वाला होगा। लेकिन कुछ मिनट बाद जब फिर बिजली चमकी तो वो आदमी अब पहले वाली जगह पर नहीं था। वो सड़क के और करीब आ चुका था। मेरे पिता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने साइकिल और तेज चला दी। कुछ देर बाद तीसरी बार बिजली चमकी और इस बार वो आदमी सड़क के बिल्कुल किनारे खड़ा दिखाई दिया, जैसे उनके गुजरने का इंतजार कर रहा हो। लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ वो फिर गायब हो गया। मेरे पिता ने उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। वो बस आगे देखते हुए साइकिल चलाते रहे। तभी अचानक उन्हें अपने पीछे किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। धप धप, जैसे कोई कीचड़ भरे रास्ते पर बढ़े जा रही थी। जैसे कोई कीचड़ भरे रास्ते पर बहुत तेजी से दौड़ रहा हो। आवाज़ हर सेकंड करीब आती जा रही थी। मेरे पिता ने पूरी ताकत से पैडल मारने शुरू कर दिए, लेकिन वो दौड़ने की आवाज़ भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही थी। फिर अचानक आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई, इतनी अचानक कि जैसे कभी थी ही नहीं। मेरे पिता ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उन्हें अपने दाहिने कंधे के पास किसी की मौजूदगी महसूस हुई, जैसे कोई उनके साथ साथ दौड़ कर आ गया हो। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि उधर देखें। तभी बहुत धीमी आवाज़ में किसी ने कहा, तुम मुझे देख क्यों नहीं रहे? मेरे पिता के हाथ कांपने लगे, साइकिल डगमगाने लगी। उन्होंने आंखें बंद करके भगवान का नाम लिया और बस आगे देखते रहे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही देर में उन्हें रास्ते पर ऐसी चीज़ दिखाई देने वाली थी जिसे देखकर उनके होश उड़ जाने वाले थे। मेरे पिता गांव पहुंच चुके थे, लेकिन उनका दिमाग अभी भी उसी रात में अटका हुआ था। पूरा शरीर थकान से टूट चुका था, लेकिन आंखों में नींद नहीं थी। गांव वाले उन्हें घर ले आए, पानी पिलाया और आराम करने को कहा। लेकिन मेरे पिता बार बार बस एक ही बात दोहरा रहे थे, वो मेरे साथ था, वो मेरे साथ पूरा रास्ता चल रहा था। उस रात के बाद कई दिनों तक वो ठीक से सो नहीं पाए। हर बार आंख बंद करते ही उन्हें वही आवाज़ सुनाई देती, तुम मुझे देख क्यों नहीं रहे? कुछ दिन बाद उन्होंने हिम्मत करके एक पुराने जानकार से ये बात बताई। वो आदमी सुनकर बहुत देर तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, जिस रास्ते से तुम आए हो ना, उस रास्ते के बारे में गांव में कोई ज़्यादा बात नहीं करता। मेरे पिता चौंक गए। उन्होंने पूछा, क्यों? उस आदमी ने कहा, वो रास्ता पहले बहुत पुराना था। वहाँ एक समय में कई हादसे हुए थे और लोग कहते हैं कि रात में वहाँ अकेला चलने वाला हमेशा अकेला वापस नहीं आता। मेरे पिता का दिल फिर से बैठ गया। लेकिन सबसे अजीब बात तब हुई जब उन्होंने उस आदमी से पूछा कि क्या किसी ने उस रास्ते पर सच में कुछ देखा है? तो उसने जवाब दिया, देखा तो सबने है, लेकिन कोई पूरी बात बताता नहीं। और फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसने मेरे पिता को अंदर तक हिला दिया। तुम अकेले नहीं थे उस रात, लेकिन जो तुम्हारे साथ था वो तुम्हें डराने नहीं, पहचानने आया था। मेरे पिता कुछ नहीं बोले, बस खामोश हो गए। अब उनके मन में डर नहीं था, अब सवाल था कि अगर वो डरावना नहीं था तो फिर वो क्या था, और क्यों सिर्फ मेरे पिता ही उसे देख पाए। उस रात के बाद मेरे पिता ने उस रास्ते की बात कभी किसी से नहीं की, लेकिन एक बात हमेशा कहते थे, उस रात मैं अकेला घर नहीं आया था, कोई मेरे साथ आखिरी तक था। और अब कहानी यहाँ से एक ऐसे मोड़ पे पहुँच चुकी थी जहाँ सच और डर के बीच की लाइन धुंधली होने लगी थी। मेरे पिता उस घटना के बाद कई दिनों तक सामान्य नहीं रह पाए थे। रात को नींद नहीं आती थी, दिन में भी अक्सर वो उसी रास्ते को याद करते रहते थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि अब उन्हें डर कम और उलझन ज़्यादा होती थी, क्योंकि अब उनके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर वो कोई भूत प्रेत था तो उसने मुझे नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। कुछ समय बाद मेरे पिता ने हिम्मत करके उसी गांव रामपुर में फिर से डाक का काम शुरू किया। लोगों ने उन्हें समझाया कि अब उस बात को भूल जाओ, लेकिन वो भूल नहीं पा रहे थे। एक दिन लगभग 1 साल बाद उन्हें फिर उसी इलाके में जाना पड़ा। दिन का समय था, मौसम साफ था, सब कुछ सामान्य था। लेकिन जैसे ही वो उस पुराने रास्ते के पास पहुंचे, उन्होंने साइकिल धीमी कर दी। वो रास्ता आज भी वैसा ही था, कच्चा, सुनसान और पेड़ों से घिरा हुआ। लेकिन अब डर नहीं था, सिर्फ यादें थीं। उन्होंने साइकिल रोक दी और पहली बार उन्होंने उस रास्ते को गौर से देखा। तभी अचानक उन्हें एक बुजुर्ग आदमी दिखाई दिया जो खेत के पास बैठा था। मेरे पिता उसके पास गए और धीरे से पूछा, बाबा, क्या इस रास्ते पर सच में कुछ होता है? बुजुर्ग ने पहले उन्हें ऊपर से नीचे देखा, फिर एक लंबी सांस ली और बोला, तुम वही डाकिया हो ना जो उस रात फंस गया था? मेरे पिता हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, आपको कैसे पता? बुजुर्ग ने कहा, उस रात तूफान बहुत भयानक था। उसी रात यहाँ एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। मेरे पिता ध्यान से सुनने लगे। बुजुर्ग ने आगे बताया, बहुत साल पहले इस रास्ते पर एक डाकिया था जो इसी तरह एक तूफानी रात में अपने गांव लौट रहा था। मेरे पिता चौंक गए। डाकिया? बुजुर्ग ने सिर हिलाया। हाँ, वो बहुत ईमानदार था, लेकिन एक रात उसी रास्ते पर उसका साइकिल से एक्सीडेंट हो गया था। बारिश इतनी तेज थी कि किसी को पता ही नहीं चला और वो वहीं खत्म हो गया।
मेरे पिता की सांसें रुक गईं। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, लोग कहते हैं आज भी वो उसी रास्ते पर चलता है और हर उस डाकिये के साथ चलता है जो उस रात की तरह अकेला निकलता है। मेरे पिता की आंखें फैल गईं, लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई थी। बुजुर्ग ने आगे जो बात कही उसने मेरे पिता की सोच पूरी बदल दी। लेकिन उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो बस अपना रास्ता पूरा करना चाहता है, अपने गांव तक जहां वो कभी पहुंच ही नहीं पाया। मेरे पिता बिल्कुल चुप हो गए। अब सब कुछ समझ में आने लगा था। पायल की आवाज़ नहीं थी, न रोना, न कोई शाप। वो सिर्फ एक अधूरी यात्रा थी, एक ऐसा इंसान जो मरकर भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहता था। और उस रात वो मेरे पिता के साथ नहीं था उन्हें डराने के लिए, बल्कि इसलिए था कि इस बार कोई डाकिया रास्ते में अधूरा न रह जाए। मेरे पिता ने उस दिन आखिरी बार उस रास्ते को देखा और धीरे से कहा, अब समझ आया, तू डर नहीं था, तू अकेलापन था। उस दिन के बाद उन्होंने उस रास्ते के बारे में कभी बुरा नहीं सोचा। और हर बार जब भी तूफान आता वो सिर्फ एक बात कहते थे, कभी कभी डरावनी चीज़ें डरावनी नहीं होती, बस अधूरी होती हैं। डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।